छोटे, अभी भी हमारे पास 25 लाख रुपए 2-3 दिन आराम से कट जाएंगे। अरे 2-3 दिन नहीं, अपनी पूरी लाइफ सेट है। सेट होगी, लेकिन सेंट्रल जेल में। हाँ? हाँ, अरे, अरे तुम मेरे डैडी को जानते नहीं हो, पूरे शहर में उनकी चलती है। अरे रे रे रे, अगर ये मामला असेंबली में लीक हो गया तो इज्जत चली जाएगी। अपोजिशन वाले बवाल खड़ा कर देंगे, समझे? वो तो ऐसी खबरों के ताक में ही रहते हैं। सुन, सीएम को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये हमारे पिताजी जैसे लग रहे हैं ना? वही है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ असेंबली। अरे मीडिया वालों ने घेर रखा है यहाँ पर। डैडी! नाक कटा दी, डूब मरो तुम दोनों। रोज का लाख रुपए पॉकेट मनी नहीं मिला तो चोरी करोगे? मेरी औलाद नहीं हो सकते तुम। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या करूँ इसका? हेलो, रोज की पॉकेट मनी 1 लाख रुपए कौन हो सकता है? ये जरूर मिनिस्टर ही होगा सर। अरे तुम अभी भी लाइन पर बने हो, रखो फोन। यहाँ इंचार्ज कौन है? कौन है इंचार्ज? मैं हूँ सर। अरे इन दोनों ने मजाक मस्ती में चोरी क्या कर ली? इन्हें गिरफ्तार कर लोगे? अगर सीएम को पता चला तो क्या होगा सोचा है? मेरे साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। अरे किसका फोन बज उठा? सीएम साहब का फोन, ये देखो। सर गुड मॉर्निंग सर। सर, इस इंस्पेक्टर को पता नहीं था कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। क्या आप बात करेंगे? हाँ, लो बात करो। अरे नहीं, बात नहीं, कर सर। लो सर, समझा रहा हूँ इसको। लो बात कर लो। नमस्ते सर। बहुत मस्ती चल रही है, अपनी हद कैसे भूल गया तू? अभी और इसी वक्त उन दोनों को छोड़ दे। छोड़ दिया, मैंने उन्हें छोड़ दिया सर। तूने मेरा मजाक बनाया, अब देखता जा मैं तेरा क्या करता हूँ। गलती हो गई सर, अब तो मैंने उन्हें छोड़ भी दिया सर। अब की ना तूने अक्लमंदी की बात। अब जल्दी से नहा धोकर शाम को असेंबली पहुँच जाना, हम सीधा वहीं मिलेंगे। और तू किसी भी चीज की फिक्र मत कर, अब तेरा वक्त आ गया है। सर अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। तेरी जीत पक्की है, तेरी जीत पक्की है। भारत माता की जय। अरे अचानक क्या हो गया? सॉरी सर, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। आओ गले मिलो। दाया बाया दाया, लिया ले लिया। जल्दी से गायब हुई ना? मैंने तुम्हें दिल से माफ कर दिया। हवलदार जी, अभी आइए ना। आई। खाली जेब है, लगता कुछ ज्यादा ही ईमानदार है। चले जा। अच्छा, असेंबली के लिए क्या ये दीवार कूद कर जाओ? नहीं सर, दीवार कूदने की क्या जरूरत है? आपके लिए दरवाजा बनवाया ना। ठीक है, चलो बच्चों। हाँ चलिए। जय हिंद सर। सर एसीपी साहब आए हैं। क्या मुझे प्रमोशन देने आए होंगे? इंस्पेक्टर, वो बैंक रॉबरी करने वाले कहाँ गए? सीएम छोड़ने को कहा, हमने छोड़ दिया सर। व्हाट? ये ले तेरे पैसे। 1500 तय हुआ था, 500 दे रहे हैं। मीटर कितना गिरा? ये ऑटो नहीं है जो मीटर लगा देख, होगा। पुलिस स्टेशन से यहाँ आने को 400 रुपए लगते हैं। रोज का आना जाना लगा रहता है हमारा। बेवकूफ समझाए क्या? 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए। चलो रे। आगे से बाएं मुड़ जा, पौवा मिलेगा। पॉलिटिक्स में ट्राई करो ना पापा, मिनिस्टर बन जाओगे। ताकि रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाओ। आओ और खाओ। देखा, कौओं को बुला रही है बिरयानी खिलाने के लिए। ऐसी बात तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। सौतेली माँ। एक आओ। ये चिकन बिरयानी खाने एक भी कौवा नहीं आ रहा है। आओ, 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 ए, आओ, आओ। अरे चल भाग यहाँ से, चल निकल। जब देख लो ये जंग लगा चम्मच और ग्लास लेकर आता है। अरे कोई चांदी की चीज ला, सोने की चीज ला, चोरी की कला तो है ही नहीं इनमें। चल भाग यहाँ से। मेरी प्यारी माँ कौवे को चोरी करना सिखा रही है। ये हमें भी सिखाएगी। राम मम्मा। कृष्णा, आ गए तुम लोग। ये लो, तुम्हारे लिए बच गई है। मैं कौवा हूँ क्या? मुझे लगा बैंक लूटकर थैले भरकर लाए होंगे, पर तुम सब तो खाली हाथ हिलाते आ गए हो। हाँ? चुप कर, निकम्मा कहीं का। ये लो। पता है, अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुँचता तो ये दोनों जेल में चक्की पीस रहे होते। हाँ, जिंदगी में सही काम किया है क्या तुमने? तो ये पैदा कैसे हो गए? ये तो गलती से मिस्टेक हो गई। करेक्ट बोली। अरे खाली बैठोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी? हमें कैसे संभालोगे? हमारे फ्यूचर का क्या होगा? पापा फ्यूचर की फिक्र मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो दोनों किडनी बेच दूंगा। इस फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मेरा रामू, सुना तूने? तेरे भाई के कितने ऊंचे विचार हैं। डैडी आप समझे नहीं, ये आपकी किडनी बेचने की बात कर रहा है। क्या? पागल हूँ जो अपनी बेचूंगा। ये किस्मत ही फूटी मेरी, सच कहता हूँ, जो ऐसी औलादे पैदा हो गई। हमने कुछ तो किया, लेकिन आपने क्या किया बताइए? ये बाप पे शक नहीं करना।
देख करोड़पति का पॉकेट मारा है। हाँ। इधर भी कुछ नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं। अरे इसमें तो पैसे डालने पड़ेंगे डैडी। मिला तो मिला, क्या मिला? ये कार्ड कमाल करते हैं आप। ये वाली देखना, सूरज की तरह दमक रही है। मुझ में तो आग लग गई। अरे उसे छोड़, इसे देख, चेहरा कैसे चमक रहा है, बिल्कुल चांद की तरह। डैडी, आप इन दोनों से हमारी शादी करवा क्या दीजिए। ए, मैं तुम्हारा बाप हूँ या पंडित? सोचिए ना, हाँ? अगर इनसे हमारी शादी हो गई ना, तो रोज रोज की चोरी का झंझट खत्म। खानदानी बिजनेस छोड़ दोगे तो फिर हमारी विरासत का क्या होगा? ए, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर हमारी फोटो नहीं देखना चाहते? अरे ये सस्ती वाली नौटंकी बंद करो। अगर हम चोरी करते भी हैं तो पुलिस पकड़ लेती है। रोज यही काम, तो कब खाएंगे हम? क्या ये है जिंदगी? ये जिंदगी नहीं बेटे, बंदगी है। अरे तुम्हारे पास भी क्या दिमाग है, आगे बढ़ो। देखना पड़े। आ जाओ छोटे। अरे ये क्या कर रहे हो? आपस में गले लगना छोड़ो और जाकर उन लड़कियों के गले लगो। ए, पुलिस ने नहीं, मैंने बजाई है। ये लोग भी ना। अरे वाह, कितनी मोटा घर। बगीचा देखो कितना बड़ा है। चलो। रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं? अरे गुरखा बाबू साहब को पर्स देना जी। देखो। ठीक बेटा। मोहन राव जी। अरे मोहन राज जी। ओ मोहन राव जी। अरे मोहन राज जी। कौन है आप लोग? साहब ये पक्का भिखारी होंगे, आपसे भीख मांगने आए हैं और क्या? अबे वो हम लोग कोई भिखारी विकारी नहीं है, समझे? हम लोग तो ये पाकिट लौटाने आए हैं। हम महाराष्ट्र के आदमी हैं। मैं हूँ रामलाल और ये है मेरी बाइकू। मैं सक्कू भाई। जी, ये आपका पाकिट लीजिए जी। अरे ये तो मेरा ही है। शुक्रिया शुक्रिया। इसमें मेरे बहुत जरूरी कार्ड्स हैं। इसलिए तो ये सीधा हम आपको देने चले आए जी। यानी पैसे होते तो कभी नहीं आते। पैसे होते तो क्या हम चल के आते? अरे चुप, ऐसा नहीं बोलते। प्लीज आप अंदर आइए। हाँ, चलो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप। ये है मेरी जिंदगी, मेरी दोनों बेटियां, नमस्ते आंटी। मणि चंदना, श्री चंदना। नमस्ते। बेटा, ये लोग ना मेरा जो पर्स घूम गया था वही देने आए हैं। अक्को भाई कितनी सुंदर है दोनों और कितनी खानदानी दिखती है। और इसके गले में ये चेन तो कितनी जच रही। जल्दबाजी ना कर, कटेंगे हमसे ही ये। भाऊ साहेब, इनकी शादी हो गई क्या? एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने ही वाली है। अरे क्या हो गया इन्हें? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ये जब भी कोई अच्छी या बुरी खबर सुनती है ना, तो ये बेहोश हो जाती है। ओह, कितनी दुख की बात है। इनके सामने तो हर बात सोच समझ कर करनी होगी। चलो जी, चलो जी। अरे नहीं नहीं, खाना तो खाकर जाइए आप लोग। अजय पहले हॉस्पिटल जी, सक्कू जी, चलो जी। अरे अजीब हैं दोनों, पर अच्छे इंसान हैं। मेरा पर्स जो लौटा दिया इन्होंने। प्लान पूरा फेल हो गया जी। जाने दो जी। अरे देखो वो देखो। अरे रामू के बापू, इधर देखो। अरे मुझसे तो बस चला थोड़ी नहीं दूर, जा रहा। घर पहुंच गए जी। सक्कू जी, दर्द हो रहा है। दोनों बहू लेने गए थे, ये क्या करके आ गए? अरे चोरी का माल छुपा कर ला रहे। मम्मी पापा समधी के घर से चोरी करके आए, शर्म आनी चाहिए। जब भी हम बाहर जाते हैं खाली हाथ लौटते हैं क्या? और जब भी हम बाहर जाते हैं अपने हाथ की सफाई तो दिखाते हैं ना। मैंने घुमाया अपना हाथ, कर दिया वहाँ पे सब साफ। देखोगे तो रह जाओगे दंग। सक्कू भाई नहीं किसी से कम। डैडी मम्मी, ये तो हम बाद में भी उठा लाते। हमारी शादी फिक्स की या नहीं? इतनी आगे की मत सोचो बेटा। गए थे बढ़िया प्लान के साथ, पर पूरे प्लान की धज्जियां उड़ गई। क्यों, क्या हुआ? उन दोनों की सगाई तो पहले ही हो चुकी है। इसमें हंसने जैसा क्या है? कुछ नहीं जी, खबर सुनकर पागल हो गया है। एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। नहीं एम्बुलेंस नहीं, 100 ग्राम मिठाई मंगवाइए। काईकू जी। इधर आइए ना। DDLJ में, परदेश में, कोयला में, इन सारी फिल्मों में हीरोइन की सगाई कहीं और हुई है और एंडिंग में शादी हीरो से होती है। हमारी भी होगी। फॉर्मूला सुपर हिट है। वैसे भी अभी शादी कहाँ हुई है, वो हम देख लेंगे। एक काम कीजिए पप्पा, ये गमछा ओढ़कर सो जाइए क्योंकि हम जाग गए। भगवान, लोग एक नारियल चढ़ाते हैं और उसके बदले में आपसे कितना कुछ मांग लेते हैं। मैंने कितने व्रत रखे आपके लिए और हमेशा एक ही इच्छा मांगी कि जिससे भी मेरी शादी हो वो मुझसे भी बड़ा भक्त हो। ये इच्छा पूरी कर दीजिए प्लीज। राम,
मेरे भगवान। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छे। आज तक मैंने किसी को कभी इतने प्रेम से गाते हुए नहीं सुना। ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो वाकई में हैरान हूँ कि इतने दुबले पतले से इंसान में इतना अच्छा गायक भी छुपा है। अगर डायरेक्टर ने ईश्वर फिल्म में आपको लिया होता तो लोग तो आपका परफॉर्मेंस देख के पागल हो जाते। इसीलिए तो उन्होंने नहीं लिया। गुरुजी, आप 1 मिनट के लिए अपनी चोंच बंद रखें। मैं तो आपका भजन सुन के मंत्रमुग्ध हो मेरे गई थी। जूनियर्स भी। जूनियर्स भी? अब गुरुजी, मेरा मतलब इनके भक्ति भाव के सामने तो हम जूनियर ही है ना। वैसे आपका नाम क्या है? रामचंद्र। तमिलियन है। चिल्लाइए मत। ओह, आप तमिलियन हैं। आइए ना, आपको छोड़ देता हूँ, बातें भी हो चलो जाएंगी। चलो चलो। आप यही रुकिए, आप आइए ना। मेरे दादाजी को बहुत लगाव था तेलुगु से। वो भजन गाया करते थे तेलुगु में। फिर एक दिन एक ट्विस्ट आया तेलुगु में। दादाजी को भयानक बीमारी लग गई तेलुगु में और वो सिधार गए तेलुगु ये तो में। बहुत बुरा हुआ। वैसे आप क्या काम करते ठगी हैं? का के काम बाहर। करता है। चुप रहिए। श्री राम के भजन गाता हूँ, वो भी तेलुगु में। अच्छा है। आप रहते कहाँ हो? मैं इसी मंदिर में रहता हूँ जब तक हकाला ना जाए। मेरा मतलब आपका एड्रेस क्या है? हाँ, हाउस नंबर 420, ढोंगी वाला गली, कबाड़ीपुरा। कबाड़ीपुरा? गुरुजी। कंट्रोल कंट्रोल कर बच्चा। मैं सालों से चोर बच्चों को राम नाम का ज्ञान देता हूँ ताकि उनमें से कोई वाल्मीकि भी बन जाए। जब आपको रामायण का इतना ज्ञान है तो मुझे भी रामायण की कुछ पंक्तियाँ समझाएंगे? चोर फंस गया। कुछ पंक्तियों से आप रामायण नहीं समझ पाएंगी। समझना ही चाहती हैं तो आपको संपूर्ण रामायण समझाता हूँ। सही कहा। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपसे मिली। सेम टू मी। तो मैं आपको फिर से कहाँ मिल सकती हूँ? किसी भी बार में। गुरुजी, बार में? जहाँ बार बार श्री राम का गुणगान होता है मैं वहीं मिलूंगा, ऐसा इनका कहना है। जी अच्छा, अब मैं चलूँ? कल भी इंतजार करूंगा। अरे क्या पीटर भाई, बोल रहे थे 30 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्टिंग तो बकवास, डायलॉग भी कुछ भी बोल रहे थे। हर बार मेरी पोल खोल रहे थे। वो तो बच गए क्योंकि मैंने संभाल लिया, वरना आज मेरी धोती उतरने वाली थी। ठीक है, बताओ बिल कितना हुआ? 2,06,000 रुपए। अरे 6,000 बोला था ना, 2 लाख कहाँ से आए? वो देखो। उसे क्या हुआ? तेरी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। वो टपक गया, उसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा है। पहले मैं शहर का सबसे बड़ा गुंडा था, जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर तो बाद में बना। अगर तुम मुझे एक साथ सारे पैसे नहीं दे सकते तो इंस्टॉलमेंट में दे देना। मेरे पैसे नहीं दिए तो मार डालूंगा तुझे जान से। गुरुजी। पीटर गुरु। हाँ। खून खराबे में क्या रखा है? जैसे ही चेकबुक मिलेगी मैं फाड़ के दे दूंगा। ओके। कितना इंतजार करवाएगी?